जय श्री राधे कृष्ण आप सभी भक्तों को। तो आज हम अपने इस वीडियो में श्री प्रेमानंद महाराज जी के प्रवचनों से यह जानेंगे कि कैसे पहचाने हमारी उन्नति हो रही है। आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगे। राधे राधे। साधक के उन्नति के लक्षण, आपकी रोज साधना ठीक चल रही है और आपकी उन्नति हो रही है, इसके लक्षण। अपने गुरु प्रदत्त साधन में प्रेम होना। जो हमें गुरु प्रदत्त साधन दिया गया है उसमें प्रेम होना। साधन में जरा भी थकावट और परिश्रम महसूस न होना। थक रहे, एक कह रहे थे कि हम नाम जब करते हैं तो हमारे जबड़ा दर्द करने लगते हैं। आज तक हमारे जबड़ा नहीं दर्द किए। हाँ, ये जरूर है, बहुत चिंतन करने पर ये सब पार्थिव है ना, प्राकृतिक है, ये सब दर्द करने लगते हैं। जब बहुत चिंतन, गाढ़ चिंतन करे तब इनमें पर थकान या परिश्रम महसूस नहीं होता, और उत्साह होता है और आनंद बढ़ता है। साधन जो गुरु प्रदत्त है उसमें प्रेम होना, और साधन में जरा भी थकान या परिश्रम महसूस ना होना जो आप साधन कर रहे हो। और जो महापुरुष जन हैं, भगवत प्राप्त संत जन हैं, उनमें अपार श्रद्धा होना और उनकी जीवनी पढ़ना, उनके चरित्र सुनना और भगवान पर दृढ़ विश्वास होना, ये साधक की साधना के उन्नति के लक्षण हैं। पुनः सुन लीजिए, गुरु प्रदत्त साधना में प्रेम होना, साधन करते समय थकान या परिश्रम महसूस न होना, भगवत प्राप्त महापुरुषों के चरणों में अपार श्रद्धा होना, उनकी जीवनी पढ़ना, उनके जीवन चरित्र सुनना और भगवान पर दृढ़ विश्वास होना, ये साधक के उन्नति के प्रधान लक्षण हैं। अगर ये हैं तो समझो साधक बहुत तेज चाल से चल रहा है और वो प्रभु से बहुत शीघ्र मिलन होगा। प्रभु प्राप्ति की साधना को ही जीवन का मुख्य कार्य समझें। शरीर संसार में रहे परंतु मन को निरंतर प्रभु के नाम में रखो। शरीर संसार में रहे पर मन सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो, भगवान के चरणों में, भगवान के नाम में। केवल धर्म ग्रंथ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ना बड़ी बड़ी बातें कहने से, ना बड़ी बड़ी बातें सुनने से। तुम्हें मन को प्रभु में लगाना होगा, तब बात बनेगी। जैसे एकांतिक में किसी ने प्रश्न किया था, मतलब प्रारब्ध बुरा है या भला है, तो किसी का आशीर्वाद काम कर सकता है? नहीं। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहार। ये केवल व्यवहार की बात है। चिरंजीवी रहो, मरेगा वो, चिरंजीवी तो नहीं रहेगा। वो खुश रहो, जलेगा वो। भजन नहीं कर रहा है, सतमार्ग में नहीं चल रहा है, भगवान के आश्रित नहीं, वो खुश रहेगा, वो जलेगा। बोले और सब कुशल मंगल? बोले बहुत कुशल मंगल। गोस्वामी जी कह रहे तब लग कुशल न जीव कौं, सपने हो मन विश्राम। कुशल कैसे हो सकता है? स्वप्न में मन को विश्राम कैसे प्राप्त हो सकता है? जब लग भजतन राम को शोक धाम तक। और बिना मंगल भवन भगवान का भजन के मंगल हो सकता है? तो कुशल मंगल कब? जब भगवान का भजन हो रहा है तब, नहीं तो केवल व्यवहारिक बातें हैं। कुशल मंगल पूछना या खुश रहना या चिरंजीवी रहो, ये सब आशीर्वाद केवल व्यवहार के हैं, ये काम नहीं करेंगे। तो बहुत पुस्तकें पढ़ने से, बड़ी बड़ी बातें बनाने से या बड़ी बड़ी बातें सुनने से काम नहीं चलेगा। काम चलेगा मन को प्रभु में लगाने से।
मन को प्रभु में कितना लगाते हो, खास बात यह है। भगवान के स्मरण, चिंतन और गुणगान में जिसका सारा समय व्यतीत होता है वही उत्तम साधक है। भगवान के चिंतन, स्मरण और गुणगान में जिसका समय व्यतीत होता है, सारा समय, कभी भगवत चिंतन कर रहा है, कभी नाम कीर्तन कर रहा है, कभी भगवान की चर्चा सुन रहा है, कभी भगवान की चर्चा कर, सारा समय इसी में जाता है, धन्य है उसका जीवन, उत्तम जीवन है। जिस पर भगवान के सिवा और किसी पुरुष, स्त्री, किसी परिस्थिति, घटना का कोई प्रभाव नहीं है, जो हर समय एकमात्र अपने भगवान के चिंतन में, उनकी शरण में रहता है, वो बहुत उत्तम साधक है। न किसी स्त्री का चिंतन है, न किसी पुरुष का, क्योंकि प्रभाव ही नहीं किसी का, न किसी परिस्थिति का चिंतन है, न किसी घटना का चिंतन है, हर समय भगवान के चिंतन में है, वही महापुरुष है। तुम चेष्टा करो, सारे प्रभावों से छूटकर एकमात्र भगवान का चिंतन हो, चेष्टा करो। तुम्हारा परिचय केवल भगवान से होना चाहिए। सबको भूल जाओ और ऐसे आचरण करो कि सब तुम्हें भूल जाएं। सबको भूल जाओ और ऐसे आचरण करो कि सब तुम्हें भूल जाए। एक साधक के परिवार के जन आए थे, उनका वो रो रहे थे कि मिलता ही नहीं। उनका हमने तो अनुमति दे रखी है, बोले वो मिलना ही नहीं चाहता। बुलाया, अब मिलो, साष्टांग दंडवत किए, माता पिता सबके सर झुकाए खड़ा रहा, चल न एक नेत्र भर के देखा, न एक शब्द बोला, बस साष्टांग दंडवत किया, हाथ जोड़े खड़ा रहा। जब खड़ा रहा तुम कहा जाइए, तो चल दे, कोई मतलब। तुम ऐसे आचरण करो कि तुम्हें सब भूल जाए और तुम सबको भूल जाओ। एकमात्र भगवान से हमारा संबंध और उन्हीं की याद रहे। केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए तुम्हारी चेष्टा हो। चाहो, ये चाह करो कि तुम केवल भगवान के हो, जगत में कोई तुम्हारा नहीं और तुम किसी के नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। ये मत सोचो कि तुम्हारा क्या होगा, बहुत मंगल होगा, बहुत मंगल होगा। यदि तुमने सारे संबंध काट दिए और एकमात्र भगवान से संबंध रखा, फिर देख लेना अपने जीवन को, कैसा आनंदमय, कैसा मस्त जीवन होगा। भगवान के सिवा भगवान से भी कोई चाह मत करो। मिलो तो आप अपनी माया मत दो मुझे। मैं कोई कामना करूं तो पूर्ण मत करना। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं कोई कामना भी करूं तो पूर्ण मत करना। बड़ी घाटा हो जाता है, बड़ी हानि हो जाती है जब हम भगवान से कुछ ले लेते हैं। बहुत लंबा समय निकल जाता है, क्योंकि हमने भगवान से बढ़कर उसे प्रिय माना। अब उस वस्तु, व्यक्ति, स्थान में लगाव होगा, बड़ा लंबा समय निकल जाएगा। तो हे भगवान, यदि हम आपके सिवा आपसे कुछ मांगे भी तो आप हमें न देना। साधक को चाहिए कि अगर भगवान से मांगे तो सिर्फ भगवान मांगे। आप मिल जाओ, आपका प्रेम मिल जाए, आपका चिंतन मिल जाए। विश्वास केवल भगवान में करो। आवश्यकता केवल भगवान की रखो। चाह केवल भगवान की, साधना केवल भगवान की। ये महापुरुष के लक्षण हैं। ये चार बातें जिसमें हैं वो महापुरुषों के मार्ग में चल रहा है। विश्वास भगवान में, किसी व्यक्ति पर नहीं। आवश्यकता केवल भगवान की। क्या आवश्यकता है आपको? केवल भगवान चाहिए, नहीं और कुछ
नहीं और कुछ नहीं। जा ही न चाहिए कबहू कछु नहीं, और हमारी आवश्यकता केवल भगवान। विश्वास सिर्फ भगवान में, आवश्यकता सिर्फ भगवान की, चाह सिर्फ भगवान की, और साधना सिर्फ भगवान की। भगवान की ही साधना। ये चार बातें जिस साधक में हो वो महापुरुष होने जा रहा है। बड़ा भाग्यशाली है जिसके अंदर ये चार बातें हैं। विश्वास, आवश्यकता, चाह और साधना, चारों भगवान में। भगवान के सिवा और कोई साधन नहीं, भगवान के सिवा और कोई चाह नहीं, भगवान के सिवा और कोई आवश्यकता नहीं, भगवान के सिवा और किसी में विश्वास नहीं। दृढ़ विश्वास, अचल निज धर्मा, अपने साधन पर अचल और भगवान में दृढ़ विश्वास और चाह और आवश्यकता भगवान की, वो महापुरुष होगा। इसी के आगे केवल केवल भगवान में प्रेम हो जाता है और वो साधक मस्त रहता है। कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करो, पर भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करने वाला साधक ये नहीं चाहता कि मेरे कार्य को लोग सराहें, मेरी बड़ाई करें, मेरा सम्मान हो, मेरी जीवनी लिखी जाए, मेरा स्मारक बने। ये इच्छाएं उसी में रहती हैं जो तुच्छ मान का गुलाम होता है। मान का, कहीं ना कहीं मान की इच्छा, विषयों का, भगवत भक्ति का स्वांग धरकर अपने आप को धोखे में डालना है। यदि ये बातें हों, ऐसे बनो कि जगत के लोग परिचय में ही ना आवे, ना उनका परिचय प्राप्त करो और ना तुम उनके परिचय में आओ। ऐसे जीवन बिताना चाहिए। जगत के लोगों के परिचय में अहंकार जागृत होता है, मैं कुछ हूं, फिर प्रभु का दासत्व नहीं आएगा। बहुत सूक्ष्म है प्रभु का दासत्व। ना उनका परिचय प्राप्त करो, गुरु कृपा से कभी नहीं पूछ तुम कहां से आए हो, तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है। सही पूछो तो हमारे पास जो साधक 10 वर्ष से रह रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि वो किस जिले के हैं, किस प्रांत के हैं, किस जाति के हैं, हम ये सब हैं अपने। अब कोई मजाक ही मानेगा कि तुम्हारे पास से 10 वर्ष रह रहे हैं और तुम्हें पता नहीं कि ये कहाँ के हैं। हमें नहीं पता ये कहाँ से आए, मुझे नहीं पता, सत्य कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। बस ये हैं श्री जी के हैं, बस इतना मान करके शुरू से आज तक संबंध, हमें नहीं पता। और सब पुराने लोग हैं, हमें नहीं पता, हमने कभी पूछा ही नहीं तुम किस गांव के हो, तुम किस प्रांत के हो, किस पर, ये सब परिचय नहीं, ये नहीं, हमें नहीं पता। लोग आश्चर्य मानेंगे कि 10 साल तुम्हारी सेवा में रहे हो, तुम जानते नहीं हो किस गांव का। नहीं जानते भाई, हमने पूछा ही नहीं कभी, आज तक नहीं पूछा, किसी से नहीं पूछा। जो शिष्य बनते कभी नहीं पूछा कहाँ के हो तुम, कौन सी जाति के हो, क्या, ये सब पूछ रहे भाई। इतना पूछा है तुम्हें घर परिवार से प्रेम है, नहीं, चलो बनो बाबा जी, चलो बस भगवान के मार्ग में चलो, बस इतना परिचय है। किसी का परिचय मत जानो, ऐसी चेष्टा करो कि तुम सबको भूल जाओ और तुम्हें सब भूल जाए, केवल प्रभु याद रहे। तो भगवान की कृपा से 20 वर्ष परिवार वालों को यह भी पता नहीं रहा हम जिंदा हैं कि मरे गए। गंगा किनारे जब जीवन व्यतीत हो, ऐसी चेष्टा करो जिससे तुम्हें सब भूल जाएं और तुम उनको भूल जाओ। केवल प्रभु और तुम्हारा, बस यही परस्पर संबंध रहे। चुपचाप रहो, प्रभु की सेवा करो और प्रभु को स्वीकार करो। साधक हर समय नाम जप ऐसे करता है जैसे गरीब आदमी धन इकट्ठा कर रहा है। आज इतना माल इकट्ठा हुआ, राधा राधा राधा, आज इतना हुआ, आज इतना, अधिक से अधिक नाम जप। जो दूसरों के दिखाने के लिए साधन भजन सेवा करता है, उसमें सच्चाई भगवती गुण नहीं आते।
जीवन व्यतीत हो जाता है। आरती, पूजा, नाच गाना जो भी भगवान के लिए करते हैं हम, वो सिर्फ भगवान के लिए करते हैं। दिखावा नहीं होना चाहिए, दिखावे के लिए भक्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप में भागवतिक सद्गुण नहीं आएंगे, आप में क्षमता नहीं आएगी विकारों के वार को सहने की। अगर सच्चाई से भजन करोगे तो ठीक है, और आज्ञा का पालन करोगे तो ठीक है। आज्ञा पालन, गुरु की आज्ञा है कि इधर नहीं देखना तो फिर नहीं देखना, ये नहीं करना तो फिर नहीं करना। जो दूसरों के दिखाने के लिए सेवा करता है, दूसरों के दिखाने के लिए माला चलाता है, दूसरों के दिखाने के लिए भक्ति का स्वांग करता है, उसमें भागवतिक सद्गुण नहीं आते, उसमें विकारों की सहने की क्षमता नहीं होती। देखो, जगत को सुधारने की ठेकेदारी भगवान ने तुमको नहीं दी है, इसलिए चुपचाप अपनी साधन में लगे रहो। ये जगत प्रभुमय है, सुधारना नहीं है, प्रभुमय है। भगवान की लीला भगवान के सामने भी हुई है, राक्षसी लीला, राजसिक लीला, तामसिक जो राक्षसी असुर भाव, और सात्विक लीला। तीनों गुण चलते ही रहे, न कभी सुधरा है न कभी सुधरेगा, कभी नहीं सुधरा। क्यों? क्योंकि भगवान ही स्वयं तीन गुणों का पर्दा डालकर खेल रहे हैं, और ये खेल चलता रहेगा। जैसे भगवान श्री राम ने जब दंडकारण्य के ऋषियों से पूछा कि हड्डियां किसकी हैं, तो उनका जान करके अनजान की तरह पूछते हो स्वामी, ये तो ऋषियों की, ब्रह्म ऋषियों की हड्डियां हैं, जिनको राक्षसों ने खा खा करके डाल दिया। तो भुज उठाए प्रणकीन निश्चरहीन महि करो, मैं भुजा उठाकर संकल्प करता हूं कि राक्षसों से हीन कर दूंगा भूमि को। नहीं, क्यों? क्योंकि उनकी लीला है, तमोगुणी लीला है। भगवान का अवतार हुआ कृष्णचंद्र जी का, अधर्मी पुरुषों को नहीं रहने दूंगा, मैं दुष्टों का विनाश कर दूंगा। लेकिन क्या विनाश हुआ? क्या नहीं हुआ। नहीं तो दुष्ट रहे नहीं जाते पृथ्वी में। क्यों? ये लीला भी तो उन्हीं की है, ये उन्हीं की लीला है। तो तुम ठेकेदारी छोड़ दो कि संसार को सुधार दोगे। रामकृष्ण के अवतार में भी ये पूरा नहीं सुधरा संसार, हम लोग भी तो रहे होंगे, अविनाशी जीव हैं तो कहीं ना कहीं रहे होंगे, भले चिपकली बने हो, लेकिन रहे तो होंगे। तो हमारा कल्याण तो नहीं हुआ ना, हमारी दुष्टता तो नहीं गई ना। भजन, जगत को सुधारने की ठेकेदारी छोड़ दो, ये भगवान ने तुमको नहीं दी है। जगत प्रभुमय है, तुम केवल अपने आप को सुधारो, अपने आप को। तुम प्रभु के चरणों पर न्यौछावर हो जाओ और चुपचाप पड़े रहो, दीन की तरह, उद्धार हो जाएगा। पड़े रहो दरबार में, कभी न कभी दीनानाथ की भनक पड़ेगी कान में। ये दास पड़ा है 20 साल से, जागृत कर देंगे हृदय में ज्ञान विज्ञान भक्ति। पर पड़े नहीं रहते लोग ना, हरकत करते रहते हैं, पड़े कहाँ रहते हैं। पड़े रहो तो बढ़िया बात है, 24 घंटे पड़े रहो तो तुम्हारे मुंह के सामने भोजन रखा जाएगा। पड़े रहो, नाम जप करते हुए पड़े रहो। 20 साल से सोलर में एक संत थे, 4 पाई से नहीं उठे, 20 साल। हम दर्शन करने गए, प्रमाणित, जिन परमहंस के साथ गए थे बहुत तार्किक प्रवृत्ति के थे। तो उनका यदि जल पिएंगे तो लघुशंका होगी, यदि भोजन पाएंगे तो सोच होगा, और अगर लघुशंका सोच बिस्तर में नहीं है तो कहीं जाते हैं, और अगर जाते नहीं है तो ऐसा हो कैसे सकता है। मैं भी योगी हूं, योग कितना अन्न पचा सकता है वो, लेकिन अल्प मात्रा में मल का तो त्याग होगा ही। मैं चलूंगा देखने। उनका महाराज जी, फिर हमारी भी इच्छा जागृत हो रही, बोले चलो। पैदल गए थे हम लोग, वो जो ही वो गए और हम संग ही थे, तो आंख नहीं खोलते थे, पर एकदम ऐसे थोड़ा उठे और ऐसे बड़ी बड़ी आंख ऐसे खोली। जो परमहंस जी थे, मानो सारे उत्तर उनको मिल गए। काफी देर बैठे रहे, चरण सहलाते रहे उनके, और इसके बाद निकले वो, गजब की निष्ठा, गजब का तेज, गजब का योग, आज तक हमने नहीं देखा। और वहां जितने लोग थे, रात दिन भीड़ लगी रहती थी,
और रोज सुबह उनकी पादुका में बालू मिलती थी, जिससे प्रमाण होता था गंगा स्नान करके आए। सिद्ध महापुरुष 20 साल से चारपाई से नहीं उठे थे। ये नहीं कि रात्रि में कोई नहीं रहता, ऐसे भीड़ लगी रहती जैसे देवी देवताओं का पूजन होता ना, ऐसे रात दिन उनका पूजन चलता रहा, और बस 20 साल से पड़े थे। अद्भुत संतों की महिमा। तो पढ़े रहो, पढ़े रहो, तो फिर ऐसे पढ़े रहो। भाई कै साल से पढ़े? बोले 5 साल से तो पढ़े ही है। पढ़े ही रहो, बस सिद्ध हो जाओगे। पढ़े पढ़े सिद्ध हो जाओगे। कौन पढ़ना चाहता है ऐसा? पढ़ जाओ एकदम, उठना नहीं। जो मनुष्य जगत के लोगों से बहुत परिचित होने की चेष्टा करता है, याद रखो वो प्रभु के परिचय से दूर हो जाता है। यदि प्रभु के परिचय में बने रहना है तो अपने को परिचय शून्य करना पड़ेगा। परिचय नहीं होना चाहिए। बहुत ही हानिकारक है परिचय, बहुत हानिकारक है। वो तो गुरु भगवान की कृपा से हो तो अहम जागृत हो, नहीं जागृत हो जाता है। अहम जागृत हो जाता है। जो सोया हुआ अहंकार साधना के द्वारा जिसे रौंदा गया, वो पुनः जागृत हो जाता है। देवर्षि नारद जैसे महापुरुष में जागृत हो गया। जब काम विजय कर हो गई तो उनको लगा मैं काम विजयी हूं। बड़ा सूक्ष्म अहंकार होता है। यदि प्रभु के संग को नहीं छोड़ना चाहते हो तो अपना परिचय न बनने पावे ऐसे रहो। सच्ची बात है, परिचय न बनने पावे ऐसे रहो। जितना ही जगत में अधिक परिचय होगा उतना ही प्रभु के परिचय से हट जाओगे। यदि अहम जागृत हो गया तो नष्ट हो जाएगा साधक। तो प्रभु की तरफ जो आकर्षण है वो हट करके जनता की तरफ हो जाएगा और जीवन का जो लक्ष्य है वो बदल जाएगा। जो मनुष्य भोगों के त्याग और भगवत प्रेम का बाना पहनकर लोगों को अपना प्रभाव दिखाता है, परिचय देता है, परिचय बनाता है, तो वो उस भ्रष्ट स्त्री के समान है जो अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुषों से परिचय बनाती है, अन्य पुरुषों का संग करती है। इसलिए साधक गुप्त रहे, शांत रहे। ये प्रधानता ना आने पावे कि आप कुछ हो। अगर कुछ हो तो मधुमक्खी की तरह जनता लग जाएगी, फिर भगवान से चित्त हट करके इनकी तरफ लग जाएगा। तुम पर भगवान की कृपा नित्य निरंतर बरस रही है। भगवान की कृपा चारों तरफ से तुम्हें घेरे है। ऐसा कोई क्षण नहीं जिस समय तुम भगवान की कृपा से वंचित रहते हो। तुम उनकी प्यारी से प्यारी वस्तु हो। ममई वांशो, तुम पर वे कृपा करते हैं। पल पल में तुम्हें याद करके वो स्नेह से युक्त हो जाते हैं। सचमुच विश्वास करो, जब से तुम अलग हुए वो आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। अविज्ञात सखा कभी लौटकर मेरी तरफ देखे। एक क्षण के लिए भी उन्होंने कभी तुमको छोड़ा नहीं आज तक, लेकिन तुम उनकी तरफ न देखकर संसार की तरफ देख रहे हो। इसलिए ये नहीं जान पा रहे कि मेरा कोई दोस्त अनंत जन्मों से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरे पीछे लगा हुआ है। कल्याण में कर कमल निरंतर तुम्हारे पीछे ऐसे कि कहीं गिर न जाओ। निरंतर तुम उनका शीतल कर स्पर्श प्राप्त कर रहे हो, लेकिन पीठ से तुम मुख की हो संसार की तरफ। इसलिए तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि भगवान की इतनी कृपा हमारे ऊपर है। तुम पूछोगे कि निरंतर उनका शीतल कर कमल जब हमारे पीछे है तो फिर हमें जलन क्यों हो रही? ये रात दिन हृदय शोक और विषाद में क्यों निमग्न हो रहा है? मैं जल रहा हूं क्यों? इसका कारण है भगवान की विमुखता। तुम भगवान से विमुख हो। भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा किए हैं, लेकिन तुम भगवान से विमुख हो। लौटो, सन्मुख हो भगवान की तरफ,
देखो हृदय शीतल होता है कि नहीं, जलन मिटती है कि नहीं, तुम्हारे हृदय का विषाद नष्ट होता है कि नहीं। और सच्ची बात बताऊं, ये भी उनकी एक लीला है। न आग है न जलन है, ये उनकी एक लीला है, तुम्हें अपनी तरफ घसीटने की, तुम्हें अपनी तरफ मोड़ने की। ध्यान दीजिए, न जलन है न आग है, ये उनकी लीला है, ये उनका बुलावा है कि जहां तुम खड़े हो वहां से जलन लगे तो तुम भगवान की तरफ बढ़ो, भगवान को अपना मानो। वो जो कुछ भी कर रहे हैं अब तुम्हारे मंगल के लिए कर रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि लीला में पट डालकर कर रहे हैं। बेपरद होकर अगर करे तो हमें समझ में आ जाए, हमारे साथ खेल तो रहे हैं वो, पर वो पर्दा डालकर खेल रहे हैं। बस यही पर्दा उठाने के लिए तुम नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो। तुम्हारी सुख की चाह, शांति की चाह, आनंद की चाह, ये सब पूर्ति हो जाएगी। उनके लिए खिलवाड़ है। तुम्हें परम सुखी कर देना, परम शांत कर देना, परम आनंदमय कर देना भगवान के लिए एक खिलवाड़ है। उनका खेल पता नहीं कब से चल रहा है, कब तक चलेगा, ना कोई पता लगा पाया है, ना कोई पता लगा पाएगा। ये चलता ही रहेगा। जिन्होंने देखा है, चलते ही देखा है उनका खेल। हाँ, अब खेल का रूप बदलना चाहिए। अब माया में खेल नहीं, अब चिदानंद खेल मुझे देखना है। उनका खेल खत्म नहीं होगा, हमारा खेल परिवर्तित हो जाएगा। त्रिगुण माया से हटकर गुणातीत भगवान की दिव्य लीला का खेल। इसलिए तैयार हो जाओ। भगवान की कृपा तुम्हें जलन देकर, अशांति देकर, दुख देकर आनंदमयी लीला में ले जाना चाहती है। ये जो सृष्टि दिख रही है, इसका सृजन, इसका संहार, इसका पालन उनके द्वारा हो रहा है। शांति और अशांति की लहरें आनंद समुद्र में उठ रही हैं। ये सब भगवान का लीला स्वरूप है। कभी भयानक, कभी सौम्य, कभी रात, कभी दिन, कभी दुख, कभी सुख। यहां कुछ सत्य नहीं है। त्रिगुणमयी माया की लीला है ना, यहां कुछ सत्य नहीं। उमा काहू में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सावधानी यही है कि इस झूठे जगत में सत्य कमाई कर लो, परोपकार कर लो, खूब नाम जप कर लो, भगवान का नाम कीर्तन करके नाचो गाओ, ये सत कमाई कर लो। जो होता है होने दो, किसी को भी मत रोको। तुम्हें अधिकार भगवान ने नहीं दिया, तुम तो बस अपने मन को रोको। ये खास बात है। यहां सब दूसरे को अच्छा बनाना चाहते, अपने नहीं, अपने मन को नहीं। यहां दूसरे को, किसी को आप बैठा दो, आप किसी से पूछिए परमार्थ का क्या स्वरूप है, भगवान की कैसे। ऐसा निरूपण करेगा कि पूछो मत। निरूपण करेगा, पक्का निरूपण कर देगा। अपने मन को कभी नहीं समझाया। सच्चा गुरु वही है जो अपने मन को चेला बना ले। सच्चा उपदेशक वही जो अपने मन को उपदेश देकर सुधार ले। जो हो रहा है होने दो, भगवान की माया का खेल है। किसी को रोको मत, तुम्हारे रोकने से रुकेगा नहीं। तुम तो बस अपने मन को मंगल में भगवान में लगा दो। किसी खास स्थिति की कल्पना मत करो कि अटैच रूम हो जाए, सारी व्यवस्था, कहीं जाना ना पड़े, सब फिर डट के भजन हो। कभी नहीं होगा, नहीं हुआ। ये जगत भगवत स्वरूप है। अगर ये भगवत स्वरूप हमारे दिमाग में बना रहे तब तो बाधा नहीं पड़ेगी। अगर ये कहीं आ गया कि मैं श्रेष्ठ और ये लघु, तो बाधा पड़ जाएगी। इसलिए जगत में जो हो रहा है तुम होने दो। तुम तो बस अपने मन को मंगल में भगवान के चिंतन में लगाओ। विश्वास करो भगवान सर्वज्ञ है। विश्वास करो भगवान सर्वशक्तिमान है। तुम्हारे को बहुत प्यार करते हैं।
ये बात याद रखो, तुम्हारे को भगवान बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा हाथ उन्होंने पकड़ रखा है, इसलिए आज से तुम निश्चिंत हो जाओ, भगवान ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। एक संत ने गाया है, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बड़ा बढ़िया सिद्धांत है। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में। अगर नाम चल रहा है तो भगवान तुम्हारे हाथ में है। भगवान का भजन कर रहे हो तो भगवान तुम, बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ। विश्वास करो भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, तुमको बहुत प्यार करते हैं, सदा सर्वदा सर्वत्र तुम्हारे साथ हैं, और तुम्हारा हाथ उन्होंने अपने हाथ में पकड़ लिया है। ये जो सौभाग्य मिला है, धामवास, सत्संग, नाम वाणी, ये सब भगवान ने हमें पकड़ रखा है, नहीं तो माया के प्रवाह में कब बह गए होते। और जो दुर्भाग्यवश बह गए तो फिर बह गए, देख रहे हो दुर्दशा हो जाती जीव की। जो बह गया सो नाम धाम सब छूट जाता है। पड़ा रहे यहाँ तो मृत्यु होते ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी, चाहे कोई साधना ना की हो, क्योंकि भगवान का मंगलमय धाम है। विश्वास करो, तुम्हारे अंदर भगवान शक्ति का पुंज एकत्रित किए हुए है। तुम्हारे अंदर भगवान की दिव्य शक्ति छिपी हुई है, बस तुम्हें उसे जागृत करना है। शक्ति जो अंदर छुपी हुई है उसे जागृत करना है नाम जप के द्वारा। खूब नाम जप करो, दिव्य शक्ति तुम्हारे अंदर भगवान ने दी, उसको भगवान तुम्हें जागृत करना पड़ेगा। ये सेवा भगवान ने दी। माल रख दिया है, खोलना तुम्हें पड़ेगा। चाबी है नाम। जितना नाम जप करोगे, मानो आप भगवान की दिव्य शक्ति जो तिजोरी में रखी हुई उसको खोल रहे हो। अपार शक्ति, संतों में जो दिव्यता पाई गई वो भगवान के नाम से ही तो पाई गई। उनकी शक्ति के सामने तुम्हारा पाप कुछ नहीं कर पाएगा। अगर कोई पाप हो गए हैं, कुछ नहीं कर पाएगा। शोक, मोह, विषाद, दुख, माया, ममता की ताकत नहीं कि भगवान की शक्ति जागृत हो जाए और तुम्हें छू ले। है शक्ति सबके अंदर, उसे जागृत करना है। जैसे दूध में घी है, जैसे मेहंदी में लालिमा है, ऐसे ही परमात्मा शक्ति सबके अंदर है, पर उसे जागृत करना है। खूब नाम जप करो, सच्चे आचरण से चलो, शक्ति जागृत हो जाएगी। कोई भी पाप, ताप, शोक, मोह, विषाद, दुख, माया, ममता की ताकत नहीं कि तुम्हारे को छू सके। जब भगवान की शक्ति जागृत हो जाती है, तुम्हें वश में कर सके, ऐसी कोई ताकत पैदा नहीं हुई। इतनी सामर्थ्य तुम्हारे अंदर विराजमान है। तुम पर पाप, ताप आदि का आक्रमण तभी होता है जब तुम भगवान को भूल जाते हो, भगवान की शक्ति को भूल जाते हो। जब तुम अपने देह की तरफ देखते हो, तब तुमसे पाप, ताप ये सब, और जब भगवान की तरफ देखते हो तो भगवान की शक्ति जागृत होती है। विश्वास करो, तुम चाहो तो अपनी शक्ति से भगवान को अधीन कर सकते हो। ऐसी शक्ति भगवान ने दे रखी। चाहो तो तुम भगवान, अहम भक्त पराधीनो असुतंत्र युधिष्ठ, जो अतिगज मत निरंकुश मोहन, वो कह रहे हैं अहम भक्त पराधीनो, जो परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मने करे ये सोई। वो कह रहे अस्वतंत्र युधिष्ठ, मैं अस्वतंत्र हूं, स्वतंत्र नहीं हूं, भक्तों से परतंत्र हो गया हूं, भक्तों ने मुझे अधीन कर लिया है। भक्ताधीन मना पूज्यो, भगवान भक्ताधीन है। तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति कि तुम भगवान को अधीन कर सकते हो। और तुम और की बात, शांति, अशांति, आनंद, शोक, वैराग्य, आसक्ति, ज्ञान, अज्ञान, प्रकाश, अंधकार, हर्ष, विषाद, आशा, निराशा, अनुभव, कल्पना, ये सब समान हो जाएंगे।
चाहे शांति है या अशांति, कोई फर्क नहीं। ऐसी वो शक्ति है, जब वो जागृत हो जाती है तो शांति, अशांति, आनंद, सुख, वैराग्य, आसक्ति, ज्ञान, अज्ञान, प्रकाश, अंधकार, हर्ष, विषाद, आशा, निराशा, अनुभव, कल्पना, केवल भगवान। इन समस्त द्वंद्वों में किंचन मात्र भी साधक विचलित नहीं होता। एकमात्र आनंद भगवान का विश्वास करो। वही समग्र शांति, वही समग्र आनंद, वही समग्र ज्ञान, समस्त सुख तुम्हारे हृदय में विराजमान है। केवल नाम जप के द्वारा उसे जागृत करना है। स्मरण करते रहो और अपने को तैयार करो भगवान के लिए। जैसे हम नहा धो के पूजा के लिए तैयार होते हैं, ऐसे जो नाम कीर्तन, वाणी, पाठ, भगवत चर्चा, सत्संग सुन रहे हैं, हम रोज तैयारी कर रहे हैं। कहाँ? भगवान के धाम जाने की, प्रिया प्रीतम के निकुंज जाने की। अमल प्रकाश तुम्हारे जीवन पथ को रास्ता दिखाएगा। अमल माने मल रहित, निर्मल प्रकाश तुम्हें रास्ता दिखाएगा। तुम सहज ही महामाधुर्य में मुस्कुराते हुए अपने इष्ट के समीप पहुंच जाओगे। केवल नाम जप करो, खूब अधिक से अधिक भजन करो और तैयारी करो प्रिया प्रीतम से मिलने की। विश्वास करो, इस जीवन में हमारी यात्रा पूर्ण तभी मानी जाएगी जब हम भगवान को पा लेंगे। हमारे जीवन की यात्रा पूर्ण तभी होगी जब हम भगवान को पा लेंगे। दुखमय जीवन से महान, असीम, अनंत आनंद की यात्रा हमारी चल रही। इसलिए निरंतर नाम जप करो, कोई पाप आचरण ना होने पावे। दुनिया से मतलब मत रखो, छुप के भजन करो, तो भगवान जो छुपे हुए हैं वो तुम्हारे सामने नहीं छुपेंगे, प्रकाशित हो जाएंगे। तुम छपोगे, भगवान छुपे रहेंगे, वो प्रकाशित नहीं होंगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।